मैं हूं कार्तिकेय पाठक। तो आज बात करेंगे, हो गया बहुत बहुत शॉर्ट। तो आज बात करेंगे मारुति डिज़ायर 2015 मॉडल, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। आज पूरी इसकी स्टोरी बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, इसलिए मैं बता दिया था कि इसके बाद आएगी डिज़ायर की स्टोरी वीडियो, मतलब कैसे इंडिया में आई, कैसे लॉन्च हुई, कैसे क्या सिस्टम था इसका उस समय 2000 मैं अब बताता हूँ। इसके चलते हैं फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट जनरेशन पे। तो पहला जनरेशन इसका लॉन्च हुआ था 2008 में बाई मारुति के और मारुति के द्वारा। और उस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिल्ड क्वालिटी उसकी सेकेंड और थर्ड जनरेशन से सबसे बढ़िया थी उसकी बिल्ड क्वालिटी। अब जो आ रही है इसकी थर्ड जनरेशन जो 2018 में जो लॉन्च हुई थी, वो तो बेहद ही घटिया, एकदम घटिया, मतलब क्या ही बताऊँ। तो ये बात हो रही है फर्स्ट जनरेशन की। और उसमें क्या हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, उसका जो डिग्गी था वो बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा था क्योंकि। और इसमें देखेंगे ये थोड़ा लिटिल टिल छोटा है, तो इसी की वजह से इसको जब ये लॉन्च हुई थी उस समय तो इसको थोड़ी सी कम इसकी वो वैल्यू हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद मारुति ने अपना जलवा दिखा दिया और इसको भी मतलब इसमें फीचर डाल दिए। और तो ये था फर्स्ट जनरेशन पूरा अच्छे से। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन पे। तो आपके सामने जो खड़ी है ये है सेकेंड जनरेशन। और ये लॉन्च हुई थी आपकी 2012 में, जिसका इसका थोड़ी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा कमज़ोर है कंपैरिजन फर्स्ट के। और ये थोड़ी सी इसकी बिल्ड और पहले इसके मैं बता दूं, इसके ZDI मॉडल, ZXi नहीं, उस समय मारुति ने ZDI करके निकाला था। ये VDI मॉडल है, मतलब बेस से एक ऊपर मॉडल। तो ये था, ये लॉन्च हुई थी जो इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी कम होता। तो आ जाते हैं इसके फीचर में जो ZDI मॉडल में आता है। तो इसमें ZDI मॉडल में आता था स्मार्ट व्हील, मतलब अलॉय व्हील 15 इंच के, और इसमें तो 14 इंच के ही हैं। और उसके बाद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ स्मार्ट, मतलब वो भी क्या बोलते हैं, स्टीरियो भी आता था। उसमें एप्पल कारप्ले नहीं आता था, वो सब तो मतलब है ही। और जो इसकी बात कर लें, वो आता था मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। और मैं आपको बता दूं, ये डिज़ायर जो कि आप देख रहे हैं, ये जब से मारुति ने लॉन्च की तो उसके बाद मारुति ने मतलब सिडान में जो होता है ना, वो इसके कंपैरिजन में ये अपनी हेड थी, मतलब लीडर थी, ये कह सकते हैं एक तरीके से। और उसके बाद इसका डीजल इंजन है जो पेट्रोल, अब तो मतलब डीजल इंजन एकदम ही ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे जो कि, और अब जैसे अभी सेकंड जनरेशन पे ये थोड़ा सा और है टॉपिक बचा, तो वो भी क्लियर कर दूं, मतलब ख़त्म कर दूं। तो इसी के साथ आई थी होंडा की अमेज, जो कि वो भी मतलब लिटिल टिल कम ही चल पाई इसके आगे, डिज़ायर के आगे, क्योंकि सारे इंडियंस को चाहिए था माइलेज। उन्हें कुछ नहीं बिल्ड क्वालिटी और एयरबैग्स से कोई मतलब नहीं रहता था, उन्हें बस चाहिए था माइलेज बढ़िया, और बढ़िया गाड़ी रफ टफ और लॉन्ग चले। ये गाड़ी भी आप लोग को पता होगा 225 के आसपास चल गई, और अभी भी कोई दिक्कत नहीं, और आराम से भी 75,000 80,000 चल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये था 1250 सीसी का डीजल इंजन था सेकेंड जनरेशन में। और पेट्रोल इंजन में थोड़ा सा वो टैक्सी में भी चलती थी। और इसमें मैं बता दूं, CNG भी लोग फिट करा के आराम से पेट्रोल में, डीजल में नहीं, पेट्रोल में चलते थे आराम से, मतलब मस्त। लेकिन ये तो डीजल है, डीजल में नहीं फिक्स हो पाता है CNG, और पेट्रोल में लोग फिक्स करके, आप लोग देखेंगे डिज़ायर बहुत ज़्यादा टैक्सी में चलती है। बस, तो ये हुआ सेकेंड जनरेशन भी क्लियर। तो अब आ जाते हैं अपने थर्ड जनरेशन पे, जो 2017 में आ जाते हैं सीधा सीधा। मतलब वो गाड़ी बहुत ही अलग थी, उसका लाइट, मतलब ये पूरा ही मारुति ने चेंज कर दिया था। उसका लाइट आगे से भी देखेंगे, फ्रंट से अलॉय व्हील, मतलब अंदर बाहर स्टीरियो सब चेंज कर दिया। बट हाँ, ये था कि मतलब इसी के वो था, मतलब उससे क्या कहते हैं, साइड विर्थ, मतलब यही सब सेम था। स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा साइड विर्थ उसका, तो वो देखिएगा आप लोग। और उसके बाद उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही घटिया थी, मतलब उसको क्या हुआ ना, वो हल्की, मतलब मारुति ने कहा कि मारुति उसको हल्की कर दी। उसके बाद माइलेज के लिए, और जो हल्की गाड़ी होती है वो भागती भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपैरिजन बताएं इससे, तो मतलब जो थर्ड जनरेशन की 2017 मॉडल, उससे तो मतलब बहुत ही बढ़िया इसकी बिल्ड क्वालिटी है जो आपके सामने खड़ी है सेकेंड जनरेशन की। और मतलब बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ख़राब थी, बस और बस माइलेज के लिए। तो अब आ जाते हैं उसके वाले फीचर पे, थर्ड जनरेशन वाले फीचर पे। तो जो कि उसमें आता था प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ डायमंड कट अलॉय व्हील, म्यूजिक सिस्टम विथ एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, AC, क्रूज कंट्रोल।
अब मिलता है, उस समय नहीं मिलता था। कमांड टेस्ट 1.2 और अब ये था फीचर का लिस्ट मैं आपको बता दिया। और अब आ जाते हैं सीधा सीधा इसके मतलब उस समय ये सब फीचर मतलब मिलता था और अब उसमें क्रूज़ कंट्रोल आ गया। 2017 में नहीं मिलता था वो क्रूज़ कंट्रोल। और अब आ जाते हैं उसके इंजन पे। तो उसमें बता दूँ मारुति ने 5 से 6 साल तक डीजल इंजन दिया था। 2017 से 22 में बंद कर दिया, 21 में बंद कर दिया डीजल इंजन उसका 17 में। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको पेट्रोल और सीएनजी में ही दिखने को मिलेगी। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं उसका जो उस समय जो इंजन था को, जैसे सेकेंड जनरेशन से कोई ज़्यादा चेंज नहीं था। थर्ड जनरेशन में जैसे जो सेम इंजन इसमें था वही सेम इंजन उसमें भी था, बस उसमें लुक्स और फीचर्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। अब जैसे जैसे मारुति मतलब वो हो रही है वैसे वैसे उसका फीचर और बढ़ने लगा। तो 2017 में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता था, अब वो भी आने लगा धीरे धीरे क्रूज़ कंट्रोल भी। तो अगेन मैं वही बात कहना चाहूँगा, उसकी जो वो थी सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में जैसे ही गई तो उसका वेट जो बहुत मतलब कम हो गया था माइलेज के लिए। तो इसीलिए वो बहुत अच्छा मतलब पिकअप भी पकड़ लेती थी माइलेज के लिए और माइलेज भी अच्छा दे लेती थी। और सेफ्टी रेटिंग में भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, मतलब फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से तो अच्छा ही सेफ्टी रेटिंग था। तो उसमें सेफ्टी रेटिंग था फ्रंट के 2 एयरबैग ABS EBD बूट ABS EBD बस यही कुछ मिलता था और सीट बेल्ट अलार्म बस। और फिर आ जाते हैं उसके बूट स्पेस पे। तो उसका बूट स्पेस आता था 378 लीटर का। स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन का बूट स्पेस। फिर मारुति ने एक और उसका फेसलिफ्ट मॉडल निकाला जिसमें फेसलिफ्ट मॉडल डुअल डेड पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का वो आता था जो कि डीजल इंजन बंद हो गया था BS6 की वजह से उसका डीजल इंजन जो था वो बंद हो गया था। और अब ये जो गाड़ी आपको देख रहे हैं आपके सामने ये भी बंद हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आपको डिज़ायर लेना है तो वो पेट्रोल और CNG बस यही 2 ऑप्शन में ही मिलेगी। अब जो स्विफ्ट डिज़ायर है वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर के नाम पे आता है, मतलब स्विफ्ट उसके लिए हटा गया। और जो कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मतलब ऑटोमेटिक भी और मैनुअल में भी आता था, जो कि मतलब ट्रांसमिशन थोड़ा बेहतर होते गया बट बिल्ड क्वालिटी जो था वो नहीं सुधरा। और इंडियन बायर को मतलब जो इंडियन है उनको अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडियन बायर को अभी भी कोई वो नहीं मिला, मतलब जो इंडियन के कस्टमर थे उनको अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस उन्हें बढ़िया माइलेज चाहिए। उसके बाद जो कि अगेन मैं शुरुआत में जैसे कहा हूँ, जैसे ही डिज़ायर आई उसके सामने कोई और कॉम्पैक्ट SUV नहीं टिक पाई, क्योंकि वो अपने मार्केट के मतलब अपने सेगमेंट के एक तरीके से लीडर थी, आप लीडर कह सकते हैं। कॉम्पैक्ट सेडान में उसी ने अपना जो है कि सब कुछ बढ़ाया, मतलब कॉम्पैक्ट SUV को कोई इतना मतलब वो नहीं था, बट वो जैसे ही आई मार्केट में वैसे ही धूम मचा दी और उसके सामने कोई और कॉम्पैक्ट SUV ज़्यादा चल नहीं पाई। और जैसे कि सेकेंड जनरेशन में से ज़्यादा जैसे इंडियन बायर जो थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कैसा भी बस उन्हें गाड़ी दो। और अब तो मतलब गवर्नमेंट ने वो कर दिया है स्ट्रिक्ट रूल कि हर बेस मॉडल में 2 एयरबैग के साथ सीट बेल्ट अलार्म होना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा लगा। और अब ऑल्टो तक वैगनार तक आता है, बट ये जो सेकंड जनरेशन देख रहे हैं इसमें कोई एयरबैग नहीं है, शर्म की वजह से कहना पड़ रहा है। तो ये था मारुति डिज़ायर का स्टोरी मतलब फुल वीडियो। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।